साथियों नमस्कार। साथियों मैं विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग प्रसन्न होंगे, खुश होंगे एवं स्वस्थ होंगे। साथियों, जैसा कि हम लोग समय समय पर जैविक खेती के बारे में चर्चाएं करते रहते हैं, उसी कड़ी के अंतर्गत आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक विशेष तत्व के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसकी कि प्रत्येक फसल को अत्यधिक आवश्यकता होती है और वह एक प्रमुख तत्व होता है हमारा। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस है, इसी तरह से उसी के साथ एक जो मुख्य तत्व होता है पोटास। आज हम इस चर्चा में पोटास के बारे में बातें करेंगे और समझेंगे कि हम जैविक तरीके से एक पावरफुल पोटास किस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं और पोटास का क्या महत्व है, किस प्रकार हम उसको अपने फार्म पर तैयार कर सकते हैं, वो भी पावरफुल फॉर्म में, और उसको कैसे हम प्रयोग करें और किन किन समय पर धान की फसल में उसका हम प्रयोग करें, जिससे कि हमको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सके। पोटास एक ऐसा एलिमेंट है जो हर फसल के लिए आवश्यक है और बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत ही कारगर इसका रोल होता है फसल के अंदर। तो पोटास की बहुत अत्यधिक आवश्यकता होती है और सबसे बड़ी समस्या भी होती है कि हम जैविक तरीके से पोटास कैसे बनाएं, कम खर्चे में, कम लागत में, और अपने खेत पर ही पोटास हम किस प्रकार से प्राकृतिक रूप से तैयार कर सकते हैं, वो भी उसकी फॉर्म पावरफुल फॉर्म में। तो पोटास, पहले हम चर्चा करते हैं कि पोटास आखिरकार क्यों ज़रूरी रहता है। तो पोटास हमारे पौधे के लिए सबसे पहली बात तो पौधे को मजबूती प्रदान करता है, जड़ों को मजबूत बनाता है, और जड़ें के साथ साथ जब जड़ मजबूत होगी तो तना भी मजबूत होगा, और सबसे बड़ी बात है कि वो फसल को गिरने से बचाता है। जब जड़ मजबूत होगी, तना उसका मजबूत होगा, जब बेस ही मजबूत होगा तो हमारी फसल को गिरने से बचाता है। अधिकतर पोटास की जहाँ कमी होती है तो फसल बहुत हल्की होती है और गिरती भी है। दूसरा, जो पौधे की जो पैदावार जो होती है फसल की, उसके जो दाने जो होते हैं, पैदावार की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। दानों के अंदर बहुत अच्छी शाइनिंग लाता है, चमक लाता है, और गुणवत्ता अच्छी होती है तो पैदावार भी अच्छी होती है। दूसरी बात, फसल को रोग प्रतिरोधक बनाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता फसल के अंदर पैदा करता है। तो कहने का मतलब है कि हमारी फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी पोटास बढ़ा देता है। अब इतनी आवश्यक चीज़ है तो रासायनिक खेती में तो वो कहीं भी उपलब्ध बाज़ार में भी हो जाती है, लोग बाज़ार से ला करके अपना उसकी पूर्ति कर देते हैं। लेकिन समस्या आती है जैविक किसानों के साथ में, तो हम उसको किस प्रकार से तैयार करें। और यह फॉर्मूला हम काफ़ी समय से अपने फार्म पर प्रयोग भी करते आ रहे हैं, आपके साथ में साझा करना चाहते हैं। और इस बार जो हम पोटास तैयार करने वाले हैं, या कुछ मात्रा में, बहुत थोड़े मात्रा में हम कर चुके भी हैं, वो एक पावरफुल पोटास हम उसको मानते हैं। पिछले हमने उसको गेहूं में हमने अप्लाई करके देख चुके हैं, तो गेहूं में हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिला था। अब थोड़ा क्योंकि धान में इसकी अधिक आवश्यकता भी पड़ती है, तो धान में हम थोड़ा उसकी मात्रा जो ज़्यादा बनाएंगे। अब जिस समय हम बनाएंगे उस समय हो सकता है कि वीडियो बनाने का समय अनुकूल हो या न हो, इस वजह से हम इस वीडियो के माध्यम से पोटास के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। अगर समय अनुकूल हुआ तो बनाते समय आपको एक बार वीडियो पुनः ज़रूर दिखाने का काम करेंगे। तो हमारे पास में एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो है वेस्ट डिकम्पोजर, उस वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से हम प्राकृतिक रूप से पोटास प्राप्त कर सकते हैं और अपने फार्म के ऊपर ही बना सकते हैं। पोटास, अभी तक जो हम पोटास तैयार करते थे वो बेल का जो फल होता है, बेल फल, जो बेलपत्र भगवान शिव जी को भी पूजा में अर्पित किया जाता है, और 10 पत्ती अर्क जो हम कीटनाशक बनाते हैं उसमें भी उसकी पत्तियों का प्रयोग करते हैं, और बेल के फल को भी हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट तो होता ही होता है, लाभदायक बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे हम लोग बनाते थे, उसको बिल्व रसायन भी काफ़ी लोग बिल्व रसायन के नाम से जानते हैं। लेकिन और उससे भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए जो फॉर्मूला है वो हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करना चाहेंगे। तो उसके लिए हमारे पास सबसे अहम ज़रूरी है वेस्ट डिकम्पोजर का होना, और वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन भी कम से कम 15 दिन पुराना होना अति आवश्यक है।
15 दिन पुराना तो कम से कम होना चाहिए। अगर 15 दिन से ज़्यादा पुराना भी आपके पास है तो कोई बात नहीं, कम से कम 15 दिन पुराना वेस्ट डिकम्पोजर का सॉल्यूशन आप लोगों के पास होना चाहिए। और उसके अलावा हमको कुछ चीज़ें और हैं जहाँ से हमें पोटास की प्राप्ति हो सकती है। तो एक तो हम साधारण भाषा में कहें तो बेल फल से भी पोटास बना सकते हैं। केले के अंदर पोटास बहुत अच्छा होता है, तो केले से भी हम पोटास बना सकते हैं। और केले के अंदर जो एक मध्यम आकार का जो केले का फल होता है उसके अंदर 9% तक लगभग पोटास पाया जाता है। एक जो लकड़ी होती है हमारे फार्म के ऊपर, काफ़ी पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो ख़राब हो चुके होते हैं, जिनको काट दिया जाता है, सूख चुके होते हैं, जो मोटे पेड़ होते हैं, उन पेड़ों की जो राख होती है उससे भी हमको बहुत अच्छी मात्रा में पोटास मिल जाती है। तो 14 से 19% तक पोटास हमको वहाँ से भी मिल जाती है। दूसरा होता है जो दीमक, पिछला वीडियो हमने दीमक के बारे में भी आपको बताया था, उसमें भी इस बात का जिक्र हमने किया था। तो दीमक की जो मिट्टी होती है, जहाँ दीमक अधिक मात्रा में रहती है, कुछ ऐसी जगह भी हमने देखी हैं जो माने खेतों के आसपास जो बड़ी बड़ी मेड़ें होती हैं, पुरानी नालियाँ पड़ी हैं, जहाँ दीमक बहुतायत पाई जाती है, और वहाँ दीमक की मिट्टी भी हम लोगों को मिल जाती है। अगर आप लोगों को दीमक की मिट्टी मिल जाती है तो उसके अंदर भी पोटास की मात्रा बहुत अच्छी होती है। आंवले के अंदर भी पोटास बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों से हम वेस्ट डिकम्पोजर में डाल करके पोटास तैयार कर सकते हैं। अब हमने खुद अपना हम अनुभव बता रहे हैं, जब इन सभी चीज़ों के अंदर पोटास है और हम अगर एक एक चीज़ का प्रयोग करते हैं, पहले हमने राख, लकड़ी की राख से भी हमने तैयार करी थी, बिल्व रसायन भी हमने तैयार किया था, एक बार हमने केले से भी तैयार किया था, लेकिन वो सब अलग अलग बनाया था। सिर्फ केले का ही प्रयोग किया था। बिल्व रसायन बनाया तो सिर्फ बेल फल का ही प्रयोग किया, और एक बार फौरी तौर पे हमको ज़रूरत थी तो हमने लकड़ी की राख का भी प्रयोग किया था। लेकिन इस बार जो पावरफुल पोटास बनाने का जो फॉर्मूला हमको समझ आया और जो हम आप लोगों से साझा करने वाले हैं, जिसका प्रयोग भी हम गेहूं की फसल पर करके देख चुके हैं, तो उसमें हमको वेस्ट डिकम्पोजर का घोल लेना है, और ये सारी ही सामग्री को लेकर के हम वेस्ट डिकम्पोजर को घोल में डाल करके पोटास बना सकते हैं। उसमें बेल फल भी आप को लेने होंगे, केले भी ले सकते हैं। अब केले बाज़ार से ये नहीं है कि हमको बहुत अच्छे वाले ही केले लेने हैं, क्योंकि केला बड़ी आसानी से सब जगह ही मिल जाता है, और आप फल मंडी में या फल वालों के पास जाकर संपर्क करेंगे तो वहाँ से जो उनके केले ख़राब हो जाते हैं, जिनको वो फेंकने की कंडीशन में होते हैं, कुछ लोग फेंक भी देते हैं, आप उन केलों का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। पके हुए केले छिलके सहित, बेल फल हो गया और केले हो गए आपके। दूसरा आता, तीसरे नंबर पे आता है लकड़ी। काफ़ी तादाद में हर किसान के पास लकड़ियाँ होती हैं। आप उन लकड़ियों को अच्छे से जला के उसकी राख भी अपने पास इकट्ठी करके रख लें, और अगर दीमक की मिट्टी आप लोगों को मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर नहीं मिल पाती है तो ऐसा कोई ज़रूरी वाला नहीं है, आपको इन सारी चीज़ों में से जो जो मिल जाए उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। आंवला अधिकतर किसानों के यहाँ लगा ही होगा, अगर नहीं भी लगा होता तो आंवला भी बहुतायत में बाज़ार में इस सीज़न में मिल जाएगा, और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा भी मिलता हो, तो आंवला भी ले सकते हैं। और आंवला में पोटास के साथ साथ आपको मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे तत्व भी आंवला के अंदर मिल जाएंगे। और इन सभी चीज़ों में जो हम बता रहे हैं, केला हो गया, इनमें खाली पोटास ही नहीं, आपको और भी मिनरल्स मिल जाएंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, और ये सारी चीज़ें आपको इनसे प्राप्त हो जाएंगी। तो पोटास के साथ साथ, एक पावरफुल पोटास के साथ साथ हम इसको एक पावरफुल माइक्रोन्यूट्रिएंट भी कह सकते हैं, लेकिन पोटास मेन रहेगा। तो अब हमको बनाना किस प्रकार से है इस पर चर्चा कर लेते हैं, और हम एक उदाहरण के तौर पर 100 लीटर लिक्विड पोटास बनाने का फॉर्मूला आपको बता देते हैं। आपको सबसे पहले लगभग 15 दिन, कम से कम 15 दिन पुराना OWDC का सॉल्यूशन लेना है, और जो बेल फल है, बेल फल आपको 100 लीटर OWDC के लिए कम से कम 15 से 20 किलो, 15 हो, 16 हो, 17 हो या 20 किलो, 15 से 20 किलो के बीच में आप ले सकते हैं। लगभग 8 से 10 किलो के बीच में आप केले ले सकते हैं छिलके सहित। दीमक की मिट्टी आपको जितनी उपलब्ध हो जाए
क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसको जाएं और कहीं से भी लेके आ जाएं, या हम इसको अपने पैदा भी नहीं कर सकते। अगर जितनी आपके पास उपलब्ध हो, 1 किलो हो, 2 किलो हो, 3 किलो हो, 5 किलो तक आप 100 किलो उसमें डाल भी सकते हैं। 5 किलो हो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं ऐसा नहीं, हार्ड एंड फास्ट इसका ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जितनी उपलब्ध हो जाए वो आप इसमें डाल सकते हैं। और जो लकड़ी की राख है, लकड़ी जलाने के बाद 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर कम से कम 5 किलो राख आप ले लीजिए और लगभग 5 किलो आप आंवला ले लीजिए। और बेलफल, केला, आंवला, इन तीनों ही चीज़ों को ऐसे डायरेक्ट न डाल के इनको थोड़ा कुचल के, अच्छे से कुचल के, केले को तो बड़ी आसानी से आप कुचल सकते हैं, थोड़ा बेल का जो फल होता है वो कठोर होता है, उसको आप किसी की सहायता से, लोहे या किसी की सहायता से आराम से तोड़ सकते हैं, और पका हुआ बेल फल आसानी से टूट जाता है। आप उसको छिलके सहित भी डाल सकते हैं, या चाहे तो उसका गूदा निकाल करके वो डाल सकते हैं। आंवले को आप उसको अच्छे से कुचल के उसमें डाल दीजिए और राख आप उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद आप इन सारी चीज़ों को वेस्ट डिकम्पोजर में मिक्स करके लगभग 10 से 15 दिन के लिए आप छोड़ दें। 15 दिन के बाद आपका पावरफुल पोटाश बन करके तैयार हो जाएगा, और फिर आप इसको स्प्रे के माध्यम से आप फसल में देने का काम करें। अगर आप अच्छी मात्रा में इसको बढ़ा सकते हैं, ज़मीन में दे सकते हैं, तो आप वेस्ट डिकम्पोजर जो आप खेती के अंदर चलाते हैं 500 से 1000 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, उसमें आप लगभग इससे 20 से 25% की मात्रा इसको मिला करके चला सकते हैं। अगर आप स्प्रे में देने का काम कर रहे हैं तो धान की फसल के ऊपर आप 10 से 15% इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब स्प्रे करने का जो तरीका है, आपको कब इसका स्प्रे करना है, 2 स्प्रे तो आपको इसके कम से कम करने ही हैं, 3 करें तो बहुत अच्छी बात है। पहला स्प्रे आपको धान की पौध खेत में ट्रांसप्लांट करने के बाद 10 से 12 दिन के बाद में, जिस समय वो उसकी टेलरिंग का टाइम होता है, उस समय आप इसका एक स्प्रे कर दें। उसी समय वो उसकी रूट्स तैयार होती हैं, उसी समय वो टेलरिंग करता है, तो उस समय ये रूट्स को मजबूती प्रदान करता है। उसके बाद में दूसरा स्प्रे आप इसका जिस समय पौधे में फ्लावरिंग स्टेज आने वाली हो उस समय कर दें, और अगर आप उस समय नहीं कर पाते हैं तो जिस समय दाना बनने की स्थिति होती है उस समय आप एक स्प्रे इसका अवश्य कर दें, जिससे कि दाने की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो, दाने का वजन बहुत अच्छा हो, जो सीधे सीधे पैदावार को इफेक्ट करता हो। तो इस प्रकार से जब आप पोटाश का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आपको खेती में मिलेगा, और फिर आप बार बार इस चीज़ को बनाएंगे और आप बार बार प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल मैं कर चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, और मैं हर बार आपसे आग्रह करता हूँ कि हम जो भी आपको बताते हैं अपने फार्म के ऊपर प्रैक्टिकल करने के बाद ही हम आपको साझा करते हैं। और इन सब चीज़ों में पहले हम कोशिश करते हैं, इधर उधर से जानकारियाँ भी लेते हैं, पढ़ते भी हैं, और उसको एज ए फीडबैक के लिए हम अपने फार्म पर इस्तेमाल भी करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद उसका रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट देखने के बाद तब वीडियो बनाते हैं। तो इन सब कामों में वीडियो बनाने में भी हमको काफ़ी मेहनत भी लगती है, तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसको शेयर भी करें। शेयर करने से क्या होगा कि आप लोगों का जब सहयोग हमें मिलेगा तो हमको एनर्जी मिलेगी, उत्साह मिलेगा, और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश भी करेंगे। और नए किसान साथी जो हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, या हमारे वीडियो आप जब शेयर करेंगे तो ये वीडियो या अच्छी अच्छी जानकारियाँ, अच्छे अच्छे कंटेंट्स हमारे नए साथियों तक पहुँचेंगे, तो उनका भी उत्साहवर्धन होगा, और उन लोगों को भी जैविक खेती के प्रति रुझान बढ़ेगा, और वो जहर मुक्त खेती की तरफ आने की कोशिश भी करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और इस फॉर्मूले को बना करके ज़रूर प्रयोग करें। पावरफुल पोटाश का प्रयोग ज़रूर करें। आप देखेंगे कि अगर इस पावरफुल पोटाश का प्रयोग आपने धान की फसल में किया तो आप देखेंगे धान की फसल में सबसे अधिक कीटों का प्रभाव भी होता है। जहाँ अच्छे अच्छे रसायन फेल हो जाते हैं, वहाँ जैविक में तो आदमी के सामने बहुत बड़ी एक परेशानी होती है उसको कंट्रोल करना।
और ये सारी चीज़ों से हम लोग जूझ चुके हैं, क्योंकि हमको लगभग 6 से 7 साल इस चीज़ में हो चुके हैं। और इस 6-7 साल के दौरान में हमने काफ़ी कुछ नुकसान भी उठाए हैं, कीटों का भी नुकसान उठाया है, पैदावार का भी नुकसान उठाया है। और ये सब नुकसान झेल करके ही हमको नए नए एक्सपेरिमेंट भी हम लोग कर रहे हैं और अनुभव भी हमको हो रहे हैं, और उन्हीं अनुभवों को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप सभी से गुजारिश करेंगे कि इस पावरफुल पोटाश का प्रयोग करें और वीडियो को अधिक से अधिक फैलाने का काम करें। और आपसे अगले वीडियो आने तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। और इसी प्रकार से एक बहुत अच्छे पावरफुल किसी प्रोडक्ट को लेकर के, जैविक प्रोडक्ट को लेकर के बहुत अच्छे कंटेंट के साथ बहुत जल्दी आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।